नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक चित्रांशी है और पिछले दिनों यूपीपीएससी 2025 पीटी का रिज़ल्ट आया है जिसमें मेरे सहपाठी जो मेरे हैं वो मेरे दोस्त हैं। उनमें से बहुत लोगों को वापस से मेंस लिखने का अवसर मिला है और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो चूक गए हैं मेंस का स्वाद लेने से। मुश्किल जो है मैं उस पे बात करने आया हूँ और जिन लोगों ने मेंस के लिए क्वालिफ़ाई कर रखा है उनको हमारी बहुत-बहुत शुभकामनाएँ हैं। मैं आपको ऑनलाइन जितने भी सहयोग दे सकता हूँ, मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से देता हूँ। मैं कोई बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर नहीं हूँ। मैं एक सामान्य सा अध्यापक हूँ जो कि आपको यूट्यूब के माध्यम से थोड़ी बहुत सामग्री उपलब्ध करा देता हूँ, जो संभवतः आपके लिए हितकर रहेगी। इन सब में यार जो प्रॉब्लम है कि पीसीएस का रिज़ल्ट आने के बाद से जो एक नया दौर शुरू होता है ना, कॉल्स का, लगातार उसकी बाढ़ आ जाती है। उससे बचना अपने आप में सबसे बड़ी मुश्किल है। आप अपने दोस्तों को तो बहला-फुसला लेते हैं, उन्हें आप तरह-तरह की बातें करके हट लेते हैं कि यार चलो ठीक है, हुआ नहीं हुआ बात की बात है, फिर से मेहनत करी जाएगी। पर इस कॉल की जो बाढ़ है ना, इन सब में एक कॉल घर के कॉल की भी होती है। एक फ़ोन घर से भी होता है जिसमें आप तय नहीं कर पाते कि कैसे बताएँ कि यार नहीं हुआ। और मैं ऐसे बहुत मजबूत लोगों को जानता हूँ जो कि समाज में अपनी मजबूत उपस्थिति रखते हैं, पर अपने घर में ऐसी बातें नहीं कर पाते कि वो बता सकें कि यार मेरा नहीं हुआ। अपने फादर से, अपनी मदर से वो ये नहीं कह पाते कि अ, मेरा नहीं हो पाया। जिनके बड़े भाई हैं, जिनकी बड़ी बहनें हैं, वो अपने भाइयों बहनों से नहीं बता पाते कि यार मेरा 1 नंबर से नहीं हुआ, मेरा कुछ नंबरों से रह गया। मुश्किल है, सभी के लिए मुश्किल है। पर इन सब चीज़ों में यार एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये जो अगर आप 4-5 अटेम्प्ट बाहर रह के दे रखे हैं और लगातार आपको असफलता हाथ लग रही है, तो बहुत हद तक ये स्थिति आती है कि आप अपने घर के मानसिक और दूरियों के साथ आपका मन का भी दूरी बहुत लोगों के बीच मैंने देखी है। मैं आपसे आग्रह कर रहा हूँ कि आप देश के किसी भी हिस्से से आके आप मुखर्जी नगर हो, प्रयागराज हो, पटना हो या किसी देश के अन्य किसी जगहों पे शैक्षिक राजधानी में आप पढ़ रहे हों, ध्यान रखिएगा कि आपके घर से आपके कर्मभूमि की दूरी भले ही बहुत ज़्यादा हो, पर आपके और आपके परिवार के बीच की दूरी है वो बिल्कुल बहुत ही कम होनी चाहिए, बिल्कुल होनी ही नहीं चाहिए। क्योंकि अगर आप फैमिली से कटे ना तो आप फिर कहीं नहीं रहेंगे। और यार मुश्किल ये भी है कि अल्टीमेटली आपको अंतिम रूप से स्वीकार करने वाले भी आपकी फैमिली पर्सन्स ही हैं। देयर इज़ ओनली वन यूनिट जिसे आप फैमिली कह सकते हैं। सिर्फ वही आपको किसी भी स्थिति में स्वीकार करेगी। और यार बहुत सारे लोगों के मन में मैंने ये भी देख रखा है, धारणा है कि उनका क्या है यार, घर वाले कुछ पैसे भेज देते हैं, उनको लगता है कि वहाँ पे अय्याशी कर रहा है, मस्ती कर रहा है, पार्टीज़ कर रहा है, बहुत सारी चीज़ें। मैं यार तुमसे ये कहना चाह रहा हूँ कि वो पैसे सिर्फ यूँ तुम्हारे अकाउंट में नहीं आ जा रहे हैं और तुम उनसे महीने भर की अपनी सारी ज़रूरतें पूरी कर ले रहे हो। वो जो तुम्हें पैसे यूँ आ जा रहे हैं, उसके लिए तुम्हारे मदर, फादर, ब्रदर जो भी हैं, जो भी तुम्हारा ये आर्थिक स्थिति देख रहा है, आर्थिक वहन कर रहा है, उसको वहाँ काम करना पड़ता है, तब तुम्हारे पास यूँ ही पैसे आ जाते हैं। कुछ मामलों में ये सच भी है कि पैसे आ रहे हैं, लोग पढ़ नहीं रहे हैं, बाकी सभी काम कर रहे हैं। पर मैं उनकी बात ज़्यादा करने को इच्छुक हूँ जो कि इस सब के बीच में एक सामंजस्य बिठा पाते हैं, संतुलन बिठा पाते हैं। आपका परिवार अगर आपके साथ है और आपको आर्थिक रूप से जो आपकी वहन है, आपके खर्च हैं, उसको वहन कर ले जा रहा है, तो आप दोस्त 70% छात्रों से बहुत ऊपर की चीज़ है। वरना आप उनसे कभी पूछो कि जिनको आप उसी घंटों में 4 घंटे 5 घंटे किसी पार्ट टाइम जॉब के लिए निकालना है, उससे पैसे कमाने हैं, फिर अपने सपने को आकार देने के लिए मेहनत भी करनी है, वापस से वही चीज़ फिर से दोहरानी है अगले सुबह उठकर, बहुत मुश्किल है यार। और अगर तुम्हारे लिए कोई ऐसा खड़ा है जो कि तुम्हें आर्थिक रूप से स्वतंत्र कर रहा है कि तुम पढ़ो, सिर्फ रगड़ो, घिसो अपने आप को, सोना बनो, तो यार उन पर ये मत कह दो कि उनको सिर्फ पैसे भेजने से मतलब है और वो कुछ और नहीं कर पाते। उन्हें मेरी संघर्ष नहीं दिख रहा है, उन्हें मेरा रातों का जगना नहीं दिख रहा है कि एग्ज़ाम टाइम में हम कितने टेंस होते हैं। सब पता है यार, तुम्हारे फैमिलीज़ को सब पता है। तुम्हारे बता न देने से उन्हें ऐसा नहीं कि तुम्हें नहीं पता, उन्हें नहीं पता चल रहा, उन्हें सब पता है। सब तुम्हारे चेहरे पर दिख रहा है तुम क्या कर रहे हो।
यार पर्सनली मैं बताऊँ तो मेरे जो भाई साहब हैं, मेरे भाई साहब ये बात कहते हैं कि बेटा अगर तुम्हारा रिज़ल्ट नेगेटिव आया है किसी मामले में तो बेटा मेहनत पूरे मनोयोग से नहीं करी गई, और अगर पूरे मनोयोग से मेहनत करी जाती तो रिज़ल्ट पॉजिटिव ही आता है, सकारात्मक ही आता है। हालाँकि मैं उनकी सभी बातों से इत्तेफ़ाक नहीं रखता, पर कुछ बातों से इत्तेफ़ाक रखना ना भी चाहूँ तो भी रखता हूँ, क्योंकि उनकी एक्सपीरियंस मुझसे बहुत ज़्यादा है। और आप इस बात को बिल्कुल नहीं नकार सकते कि आप सिर्फ़ कुछ किताबें उनसे ज़्यादा पढ़ लेने मात्र से आपको उनसे ज़्यादा सामाजिक समझ, आपको उनसे ज़्यादा एक्सपीरियंस हो जाएगा। हाँ, निश्चित तौर पे आपका कुछ क्षेत्र में बहुत अच्छा पकड़ है, पर आप जानते हैं जब आपको कोई चीज़ कही जाती है या कि यार तुम क्या कर रहे हो, तो दरअसल यार हमारी फैमिली के ऊपर भी ना सोशल प्रेशर बहुत ज़्यादा है। आपके माँ बाप से पूछा जाता है कि यार आपका बच्चा क्या कर रहा है, बहुत दिन से बाहर है, उनका बच्चा तो सफल हो गया, आपका बच्चा क्या कर रहा है। अगर आपके बड़े भाई आपकी मेहनत देख रहे हैं, आपके लिए खर्च कर रहे हैं, आपको पढ़ा लिखा रहे हैं, तो उनसे पूछा जाता है कि तुम्हारा छोटा भाई क्या कर रहा है। वो उस चीज़ को, उस प्रेशर को झेल लेते हैं, पर तुम तक नहीं आने देते, तुम तक सिर्फ पैसे आते हैं। तो दोस्त ये कहना गलत है कि वो सिर्फ पैसे भेज के भारी हो जाते हैं और उनको कुछ और काम नहीं है, उनको नहीं दिखता है। उन्हें सब दिखता है, उन्हें सब पता है, पर वो भी जो झेल रहे हैं वो तुम्हें नहीं पता है। और यार छात्र छात्राओं को बात नहीं करूँगा। जिस दिन आपने ये लक्ष्य चुना था कि आपको सिविल सेवा में जाना है, उसी दिन ये तय हो गया था कि आपकी जर्नी बहुत लंबी होने वाली है। और दोस्त ये कहने में मुझे ज़रा भी गुरेज नहीं है कि प्रतियोगी छात्राओं से ज़्यादा दबाव और स्त्रियों से ज़्यादा होता होगा, क्योंकि उन्हें एक तो समय कम मिलता है और रिज़ल्ट देने की जल्दी भी है। क्योंकि रिज़ल्ट नहीं आया जल्दी तो फिर अल्टीमेट जो अंतिम सत्य है, उनकी शादी करा देनी जानी है। वो नहीं रोक पाएंगी अपने आप को, वो नहीं मना पाएंगी अपने ब्रदर को, अपने फादर को, अपनी मदर को, क्योंकि उनके मदर फादर और उनके बड़े भाई की भी जिम्मेदारी है कि आपको वो अपनी जिम्मेदारी के रूप में देखते हैं। सोशल प्रेशर, तुम जल्दी बन जाओगे तो मत मानो ये सब चीज़ें, पर नहीं कर पा रहे हो तो तुम्हारी एग्जिस्टेंस दो कौड़ी की है यार समाज में। पर जो समाज डील कर रहे हैं तुम्हारे अनुपस्थिति में, उनके लिए समाज बहुत महत्वपूर्ण है, और इसी समाज से तुम भी आते हो। कल को ये चीज़ तुम भी फेस करोगे जब तुम पेरेंट्स बनोगे। बहरहाल इन सब चीज़ों के बीच में मैं एक बात और भी कहना चाहूँगा कि अगर तुम्हारे भाई बहनों की शादी हो रखी है, बावजूद इसके तुम्हारा आर्थिक वहन वो कर पा रहे हैं, तो जाके नमस्कार करना, प्रणाम करना और पैर छूना अपने भाभियों के, अपने बड़ी दीदी के हस्बैंड के, जो भी आपको देख रहे हैं, जो भी आपको पढ़ा रहे हैं, वॉट एवर द मैन पर्सन बिहाइंड योर इकोनॉमिक एक्सपेंसेस, जाके उनके पैर छूना और कहना, धन्यवाद कहना। क्योंकि यार आज की औरतें ऐसी आ रही हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, सामान्य रूप से सबको नहीं जनरलाइज़ कर रहा, इसलिए कुतर करने मत आ जाना, क्योंकि हमारे पास ऐसी औरतों के और ऐसे पुरुषों के एग्जाम्पल्स भरे पड़े हैं। आज जो स्त्रियाँ शादी करके आ रही हैं, उन्हें पता है कि हाउ टू मोल्ड हर हस्बैंड टुवर्ड्स हर एंड हाउ टू अगेंस्ट हिम, अगेंस्ट हिज फैमिली। इस दौर में भी अगर तुम्हारे घर में कोई ऐसी स्त्री है जो कि तुम्हारे भाई का हाथ रोक नहीं रही है तुम्हें आर्थिक मदद करने से, तो पूजनीय हैं वो औरतें, और पूजनीय हैं ऐसे भाई बहन जो कि शादी के बाद भी अपने व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं ला रहे हैं। तो बी थैंकफुल यार, दिस इज़ इम्पोर्टेंट। और तुम्हारे सफलता का श्रेय तुम किसी को दो ना दो, अपनी फैमिली को ज़रूर देना यार। मैं ऐसा भी जानता हूँ कि ऐसे बहुत लोग हैं जो सेल्फ मेड हैं, सब कुछ अपने कर रहे हैं और सब कुछ करने के बाद भी अपनी सफलता को आकार दे रहे हैं और जी ले रहे हैं अपनी ज़िंदगी, अपने सपनों को पा भी ले रहे हैं। आप तो अलग लेवल पे खेल रहे हैं यार, आपकी तो मतलब आपको तो अल्टीमेट है आप। लड़के लड़कियों से कोई मतलब नहीं है यार। और अगर तुम किसी स्थिति में ऐसे हो जिसे तुम प्रेम करते हो, और ऐसी लड़कियां जो मुझे सुन रही हैं, जैसे आप किसी बंदे को, किसी लड़के को पसंद करती हैं, उसके साथ अपने जीवन को रूपरेखा देना चाहती हैं भविष्य के, तो आप दोनों से मेरा ये कहना है कि कम से कम कृपा करके एक दूसरे के सपोर्ट सिस्टम बनिए, उनके पैर को बांधने वाले मत बनिए। सिर्फ शक मत करिए एक दूसरे पे, भरोसा रखिए। आप दोनों इन सब के बाद भी ना पढ़ाई पे ज़्यादा समय दीजिए, वरना ये कहानी सच होते देर नहीं है
कि मुखर्जी नगर, प्रयागराज, पटना, रांची और बाकी जगहों पे पलने वाली प्रतियोगिता की तैयारी करने वाले जो प्रेम हैं वो वहीं शहर के रह जाते हैं, वो आगे नहीं बढ़ पाते। मेरे कहने का कुल मतलब ये है कि आपकी प्रेम कहानी ओआरएन तक सीमित ना हो जाए, मुखर्जी नगर तक सीमित ना हो जाए, प्रयागराज तक सीमित ना हो जाए। अगर आप उसे गढ़ना चाहते हैं तो कृपया करके एक दूसरे के सपोर्ट सिस्टम बनिए, और अगर आप बैलेंस करने में ठीक हैं तो आप जीवन में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। तुमने जो सोच रखा है अपने परिवार के लिए, उसके लिए तुम्हें बनना बहुत ज़रूरी है यार। ये सब बातें मैं महसूस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं इधर 2-3 दिन से लगातार ऐसे लोगों के साथ बैठ रहा हूँ जो बहुत टेंस्ड हैं, और तुम लोगों से कहना चाह रहा हूँ यार, मर मत जाना। जिस संघर्ष को तुमने चुना है दरअसल वो तुम्हें तोड़ने वाली ही है, पर ऐसा बनाएगी तुम बिल्कुल स्टील्ड होगे, सील्ड होगे। तुम्हारा जीते रहना बहुत ज़रूरी है। तुम एसेट हो अपनी फैमिली के यार।